हम तो विरक्त साधु हैं। ये मैं पकड़ लेता हूँ। क्या है? हमें विरक्त साधु। जी। विरक्त का मतलब बताओ, कुल मिला के भगवान के ऊपर ही आसक्त रहते हैं, उन्हीं पर भगवान श्री हरि के ऊपर जाते हैं, मंगल ही मंगल हो जाता आनंद चैन से। क्योंकि हमें गीता के अंदर कहा है जी। कि जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा फल देगा। भगवान ये है गीता का ज्ञान। पत्थर का बना हुआ है महाराज जी की जो शयन है ना। अब हम लोग तो गद्दे, इतने मोटे मोटे गद्दे पे सोते हैं, और महाराज जी ये पत्थर का है और बहुत पतला सा चादर है ये, और इसी पे अपना दिन और रात यहीं पे रहते हैं महाराज जी। हाँ महाराज जी। मुझे आनंद हो रहा है, कुटिया में पत्थर हो लकड़ी हो, ऐसे भेजा है कि संतों को यहाँ भी जाए भैया, ये है। और इसमें आटा, दाल, चावल, जीरा, हल्दी, नमक, तेल, जो भी। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। संत यात्रा लगातार भारतवर्ष के छुपे हुए संतों के दर्शन आपको हो रहे हैं, राधा रानी की असीम अनुकंपा से और संतों के आशीर्वाद से। तो आप जो भी भक्तगण हमको इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए भी आपको सब परिवार कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको ब्रज में ही रहने वाले एक और बुजुर्ग मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूँ। और महाराज जी, आपके द्वारा, श्री जी के द्वारा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा अन्य क्षेत्र चलता है, वहाँ पे भी दर्शन देते हैं जब वो कृपा करते हैं संत भगवान। तो उन्हीं महाराज जी के आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा, और महाराज जी का भाव संपूर्ण तरीके से बिल्कुल राधा रानी में समर्पित है। और आज आप ध्यान से सुनिए ये पूरा सत्संग हमारे साथ। आइए संत यात्रा के साथ चलते हैं संतों की ओर। चलें संत भगवान की ओर। ये महाराज जी का मेन गेट है। चलिए, महाराज जी विराजे हुए हैं तो दर्शन करते हैं। और देखिए ये पानी, और ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया। और ये देखो तुलसी मैया लगी हुई हैं। जैसे ही आप गेट में घुसोगे तो ये संतों के आश्रम का अलग ही आनंद रहता है। ये तुलसी मैया विराजमान है। अब महाराज जी की ओर चलते हैं। आइए संत भगवान की ओर। और जिन महाराज जी के विषय में मैंने आपको बताया था, महाराज जी को बहुत लंबे समय से दर्शन करना चाह रहा था, और महाराज जी कुटिया से बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, इस ब्रज भ्रमण करते रहते हैं महाराज जी। तो आज बड़ी कृपा की महाराज जी, आपके दर्शन हुए हैं पहले तो। ये लगाने का नहीं है कहीं महाराज, इसमें आवाज जाएगा महाराज जी। कहीं लगा दूं कैसे? ऐसे आवाज चले जाएगी। हाँ ऐसे आ जाएगी, आ जाएगी। अरे आप आधार लगा पितृपक्ष के अंदर, हम तो विरक्त साधु हैं। ये मैं पकड़ लेता हूँ। क्या है? हमें विरक्त साधु। विरक्त का मतलब बताओ, कुल मिला के भगवान के ऊपर ही आसक्त रहते हैं, उन्हीं पर भगवान श्री हरि के ऊपर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तस्मै। इसका स्मरण करते हैं ठाकुर जी का, सुख दुख सब निकट से दूर हो जाते हैं, मंगल ही मंगल हो जाता आनंद चैन से। क्योंकि हमें गीता के अंदर कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा फल देगा। भगवान ये है गीता का ज्ञान। तो हम हमारा गुरु जी से कंठी माला लिए, हमने संत बने, हम विरक्त की तरह रहते हैं। विरक्त का मतलब है कि किसी से कोई आसक्ति नहीं है, देश दुनिया के ही चरणों में लीन रहते हैं। राधे श्याम सीताराम सीताराम के अलावा कोई काम नहीं है। वही हमारी दिनचर्या है सुबह शाम की। वो भ्रमण वमन करने चले जाते हैं संतों के बाद। तो महाराज जी, आप काफी लंबे समय से रह रहे हैं इस ब्रज धाम में। कितना समय हो गया आपको महाराज जी? 25-30 साल हो गया यहाँ पर। 25-30 साल हो गया महाराज जी ब्रज में नासिक में भी रहा, मैं हरिद्वार में भी रहा। अच्छा। हनुमान मंदिर है नासिक में, वहाँ श्यागी जी के पास। फिर वहाँ से भ्रमण करते हुए यहाँ आ गए। काफी भ्रमण करा है। अब शांति है कि राज्य में आनंद से। देखिए महाराज जी की कुटिया में आपको दर्शन कराऊंगा कि यहाँ पे ढंग से सोने का भी वो नहीं है। और देखो महाराज जी, ये पत्थर का बना हुआ है महाराज जी की जो शयन है ना। अब हम लोग तो गद्दे, इतने मोटे मोटे गद्दे पे सोते हैं, और महाराज जी ये पत्थर का है और बहुत पतला सा चादर है ये, और इसी पे अपना दिन और रात यहीं पे रहते हैं महाराज जी। महाराज जी आनंद हो रहा है, कुटिया में पत्थर हो लकड़ी हो, ये सब
पत्थर का आसन सिद्ध बताएगा, शुद्ध बताएगा। अच्छा लकड़ी के आसन से अच्छा ही पत्थर तो सोना चाहिए। 4 महीने चतुर्मास में जमीन पे सोने का बताया, क्योंकि बरसात के अंदर लकड़ी पे घुन वुन लग जाता ना, तो अशुद्ध हो जाती है लकड़ी। अच्छा हाँ, या तो पत्थर पे सो या फिर जमीन पे सो, ये सबसे शुद्ध रहता है महाराज। आपको भारतवर्ष की जनता को एक ही चीज बताऊंगा कि रोटी बनाते हैं भारत के अंदर सब घर पर, तो पत्थर के ऊपर ही रोटी बनाना चाहिए। पत्थर का बेलन से बेल के बनाना चाहिए भोजन, ठाकुर जी को लगाना चाहिए। जो लकड़ी का भट्ठा रहता है, लकड़ी का चकला रहता है, लकड़ी खराब हो जाती है बरसात में तो अशुद्ध हो जाता है। ये विशेष तौर पर ध्यान देना मेरी बात पर। भारत की जनता सभी से अच्छा रहेगा, उसको उससे क्या जीवन चर्या बढ़िया रहेगी, निरोगी काय रहेगी। अच्छा, पत्थर का चकला और पत्थर का ही बेलन, हाँ जी, वो सबसे शुद्ध माना जाता है भगवान के लिए, रोटी के लिए, अपना शरीर के लिए भी। उसी से दिमाग किचन सुबह शाम, कभी भी सुबह या शाम को, कभी लेट होकर सुबह बना लेते हैं तो 11-12 बजे तक बन जाता वो जी। ठाकुर जी को लगा देते हैं, कभी खिचड़ी है, कभी चावल है, कभी कुछ ना कुछ भोग लग जाता है, दिनचर्या चल जाती है बढ़िया। महाराज जी एक छोटा सा ये और था राशन, छोटा थोड़ा सा ये महाराज जी एक चित्तौड़गढ़ के भक्त हैं, चित्तौड़गढ़ के भक्त हैं, उनके द्वारा है। मैं तो बच्चा हूँ आपका, ब्रजवासी हूँ। तो उन्होंने भेजा है कि संतों को यहाँ भी जाए भैया, ये है और इसमें आटा, दाल, चावल, जीरा, हल्दी, नमक, तेल जो भी निमित्त बना है वो आपसे बढ़िया आनंद आपने देखा। सेवा करो संतन की। भाई जी मच्छरदानी का जरूरत हो तो मच्छरदानी भी है, अगर मच्छरदानी दे देना। हाँ ले लो महाराज जी, ले लो, दे नहीं देना अभी, ले राधे राधे करो, लग जाएगी अभी दे रहा हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल महाराज, ये भी महाराज जी चित्तौड़गढ़ के भक्त हैं, उनकी ही सेवा चल रही है, उन्हीं को आशीर्वाद दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ वालों आनंद मंगल में रहो, प्रसन्न रहो। कभी आज दर्शन मेला करना, गिरिराज महाराज, गंगा मैया, भागीरथी सब आनंद कराएंगे ना। संत शरण को जाइए, तज माया अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान हो जाए। संत सेवा उत्तम सेवा, ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए मानव जन्म के अंदर सर्वश्रेष्ठ। मंगल ही मंगल हो, ठाकुर जी की राज भगवान को पसंद रखेंगे आपको, है ना। महाराज जी अब ये बताओ कि और कोई सेवा हो हमारे लायक, जो आपको जरूरत कुछ हो। ये तो दीपक के लिए घी की आवश्यकता पड़ती है, अलग आदित्य में ना, दीपक के लिए घी। मैंने तो केसर की बनाई बत्ती जी, केसर लाया हूँ, केसर की बत्ती बनाई है। इसको अच्छा केसर है, हाँ केसर के अंदर भी डाबा का तेल से कपड़ों को मिला के दीपक पर जलाते हैं। घी की जरूरत रहती है हमारे घी। अभी तो क्या है, ज्यादा तेल लगा रहा हूँ भगवान के ठाकुर जी को, 4 महीने है ना डाबर का ये तेल चल रहा ठाकुर जी के लिए। इसी के अंदर वो कपूर मिला लेते हैं जी, और इसी को तेल से खुशबू हो जाती, कपूर से तेल से बत्ती जला रहे हैं। और इसी से अब ये चल रहा है चतुर्मास 4 महीने। अच्छा अच्छा अच्छा, कपूर का नहीं इसका। चलो महाराज घी की सेवा अवश्य ही हम करने की कोशिश करते हैं, राधा रानी अवश्य करेंगे। ठीक है महाराज जी, दिया बत्ती के लिए वो आया, आपने आनंद कर दिया था। अरे संतों की महाराज जी। ठीक है, तो महाराज जी का हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो आपने देखा महाराज जी ने जो भी वाणी बताई है बिल्कुल शुद्ध तरीके से, सरल तरीके से आप सभी को, और हमें आशा है आप उस पर कार्य करेंगे। अगर नए साधक हैं, भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं, माताएं, बहनें, भाई हैं सभी, और महाराज जी कुटिया के दर्शन मैं अब आपको कराता हूँ महाराज जी से आज्ञा लेने के बाद में। ठीक है महाराज जी, आप पहुंच सके तो मेरी कुटिया में जी, लेकिन सीमेंट लगवानी है यहाँ पर, और आगे सीमेंट का होटला करवा के क्यारी बन जाएगी ना, पेड़ पौधे तुलसी बन जाए उसके आसपास। नहीं तुलसी तो बीच में है। अच्छा क्या क्यारी बन जाएगी पेड़ पौधों की। एक बार मुझे आप दिखा दो महाराज, ये पकड़ लो महाराज, आपकी आवाज जाएगी। दिखा दो आप, ये वाला है ना, ये होटला हो जाएगा सीमेंट का। अच्छा ये खराब हो गया थोड़ा सा है, अभी करवाया था मैंने। अच्छा, अब सीमेंट होगी इसके ऊपर। अच्छा हाँ, सीमेंट हो जाएगा चारों तरफ से ही है। अच्छा अच्छा, तो प्लेन हो जाएगा, और इसमें क्या गिट्टी सीमेंट करवा देंगे ऊपर से, तो ये क्या गंदगी नहीं रहेगी। तुलसी माता के आसपास ना, हाँ नीचे।
अच्छा, सीमेंट ईमेंट हो जाएगी इसके ऊपर। ये खराब हो गया पूरा है हाँ, महाराज जी, पूरा हो बारिश गया। ज्यादा हुई है ना इसलिए हो गया ये। ये तो गड्ढे तो क्या पेड़ पौधे के लिए लगवाया था, और सीमेंट हो जाएगी तो इधर पेड़ पौधे लगते रहेंगे क्यारी क्यारी में, तो बिल्कुल बैठने इसी उठने के मतलब लिए हो सफाई हो जाएगी। जाएगी है। सफाई हो जाएगी, और या सीमेंट लग जाएगा, सीढ़ी बन जाएगी, ये रहेगी हेल्प, है ना। ठीक है महाराज जी। हाँ, ये कुटिया अभी टूट गई है थोड़ी सी है। ये है तो क्या दीवार दीवार लगवा के मैंने इसको करवा जी जी हो महाराज जाए ना। जी। ये रहेगा भगत जी। ठीक है महाराज जी, ये महाराज जी की कुटिया के दर्शन कर लो अब आप। ये हमारे ये श्री महाराज राम जी के जी। ठाकुर जी छोटे से। हाँ जी, इसी बढ़िया में ले रहे हैं। और जितना सामान है आपको दिख रहा है उतना ही है महाराज जी के पास, देखिए। हाँ, जिन चीज जो सामान जरूरत है वही रखते हैं। जी जी जी। है कि नहीं? बहुत सुंदर ये पर्दा है ठाकुर जी का। और ये महाराज जी का बेड, ये देखो ये पूरा ही उसका बना हुआ है, सीमेंट का। सीमेंट का ही बना हुआ है पक्का। ये महाराज जी बना लेंगे। ठीक है महाराज जी। जाओ। धन्यवाद। सीता।